नमस्कार, ओम शांति। देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। सैकड़ों लोगों के बीच 99 वर्षीय राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी की अनोखी पतंगबाजी। मकर संक्रांति का पर्व वैसे तो देश भर में धूमधाम के साथ मनाया गया, लेकिन ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में अलग और अनोखे अंदाज में इसे मनाया गया। सैकड़ों लोगों के बीच ब्रह्मा कुमारी संस्थान के प्रमुख 99 वर्षीय राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी खुद इस पर्व की शुभकामनाएं देने पहुंची। इसके साथ ही संस्था के महासचिव बीके निर्वैर, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी, मीडिया प्रभाग के अध्यक्ष बीके करुणा, संस्थान के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय तथा वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा भी इस खास पर्व को मनाने के लिए मौजूद रहीं। राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी ने पतंगबाजी से लेकर कई मनमोहक प्रस्तुतियों में बच्चों के साथ बच्चा बनकर हिस्सा लिया। अपने सारे गुणों को लपेट करके खुद भी खाना है, औरों को भी खिलाना है। तो आज के दिन की फिर से आप सबको मैं मुबारक देती हूँ, मुबारक देती हूँ, मुबारक देती हूँ। मकर संक्रांति पर पतंग आसमान में नृत्य कर रहे थे तो जमीन पर सैकड़ों लोगों का हुजूम। अलग अलग स्थानों से आए लोगों ने अपने अपने तरीके से संक्रांति का पर्व मनाया। बच्चों के खिलौने से लेकर हर चीज संस्थान के वरिष्ठ सदस्यों ने छोटे से लेकर बड़ों के साथ खुलकर संक्रांति का पर्व मनाया। इसके साथ ही सभी ने आध्यात्मिक रीति से मनाने तथा जीवन में हमेशा खुश रहने की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में गीतों की धुन पर सैकड़ों लोग अपने पांवों को थिरकने से रोक नहीं सके। अंत में प्रकृति और पक्षियों को पतंगबाजी से कोई खतरा ना हो, इसके लिए परमात्मा से प्रार्थना कर कार्यक्रम का समापन किया गया। इस कार्यक्रम में बीके मोहन सिंघल, बीके सुधीर समेत कई लोग उपस्थित रहे। इंटरनेशनल वुमेन समिट में राज्यपाल समेत ब्रह्मा कुमारी आमंत्रित। किसी भी घर, समाज व राष्ट्र की उन्नति में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। ऐसे में महिलाओं के सशक्तिकरण पर खास चर्चा करने के लिए फरीदाबाद हरियाणा महिला आयोग की 25वीं वर्षगांठ पर इंटरनेशनल वुमेन समिट का आयोजन हुआ, जिसमें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने महिला सशक्तिकरण पर अपने विचार रखे। इस दौरान माउंट आबू से आई बीके डॉक्टर बिन्नी सरीन, बीके प्रीति और बीके मोनिका ने उनसे मुलाकात कर ईश्वरीय सौगात भेंट की, साथ ही संस्था की ओर से गुड विशेष दिए। वहीं समिट में बीके सदस्यों ने महिलाओं के लिए कहा कि हर महिला को वर्तमान समय अपनी शक्तियों को जागृत करने का समय है और नारी नर्क का नहीं बल्कि स्वर्ग का द्वार है। अंत में महिला आयोग की अध्यक्षा रेणु भाटिया ने बीके प्रीति को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। भुवनेश्वर के ज़ेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी में टाटा पावर ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए वीमेन इन लीडरशिप लीग के रूप में पहल की व आत्म विषय पर सत्र का आयोजन कर ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया। इस मौके पर यूनिटार्ड सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने महिलाओं के सशक्तिकरण का मंत्र दिया। हम ये जो टॉपिक है स्पिरिचुअलिटी एंड सेल्फ के डेप्थ में जाने से पहले हम ये जो वैल्यू सिस्टम है एंड कुछ इन्वॉल्व वैल्यूज हमारे जो पर्सनालिटी में अपने आप ही हमें एक विशेष महत्वपूर्ण संस्कार में बनाया है। इस अवसर पर ओडिशा डिस्कॉम्स में LND हेड बुद्धीश कुमार बेहरा समेत कई विशिष्ट लोगों ने कार्यक्रम को सफल बताया। There are many program sessions we have conducted. Out of that, one spiritual session has been conducted by Brahma Kumari Durgesh Nandini. It was very nice program and it was so excellent. इस प्रोग्राम के तहत अलग अलग सेशंस हुए हैं और अभी जो हमने सेशन अटेंड किया है दुर्गेश नंदिनी मैम का, बहुत ही ज्ञानपूर्वक, and it was a very lovely session. We could explore ourselves, what is there within us, and we'll definitely try to imbibe it, and we'll do
whatever best possible to explore what is there inside. दिल्ली में रोहतास नगर सेवा केंद्र के नवनिर्मित भवन का भव्य उद्घाटन दिल्ली जोन की त्रिमूर्ति वरिष्ठ बहनों के हाथों संपन्न हुआ। वार्षिक निदेशिका बीके आशा, शक्तिनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चक्रधारी और हरिनगर सेवा केंद्रों के प्रभारी बीके शुक्ला ने विधि विधान से भवन का उद्घाटन किया। साथ ही भगवान के प्रत्यक्षता में वो स्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, ऐसी शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही शाहदरा के कमला नेहरू पार्क में 25 वर्ष से अधिक समय से ईश्वरीय सेवा में समर्पित बहनों की विशेष मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें ईश्वरीय सेवाओं के विस्तार पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय युवा दिवस पर मंडला सेवा केंद्र में प्रभारी बीके ममता, पड़ाव वार्ड सेवा केंद्र प्रभारी बीके ओमलता, विकास खंड शिक्षा अधिकारी कल्पना नामदेव समेत अनेक प्रतिष्ठित महिलाओं ने बताया कि कैसे आज का युवा आध्यात्मिक जीवन जीकर दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है। सुनते हैं किसने क्या कहा। आज की जो युवा है उन्हें अपने विचारों को सकारात्मक पॉजिटिव रखते हुए अपने स्व के अंदर परिवर्तन लाकर के ही वो देश में परिवर्तन लाने के कार्य में अग्रणी हो सकते हैं। कि युवा के लिए तो कहा जाता है, युवा का अगर हम उल्टा करें तो वायु के समान तेज जिनके अंदर हो वही युवा है। युवा अर्थात कभी न रुकने वाला। जैसे विवेकानंद जी कहा करते थे कि उठो, जागो और चलते रहो तब तक जब तक कि मंजिल हमें प्राप्त न हो जाए। ऐसे कुछ मिशन से जुड़े रहते अगर आप हैं तो आप एक होलिस्टिक जीवन जी सकते हैं, जो मुझे आज यहाँ पे खुद फील हुआ कि हर तरह से अगर आप अपना ग्रोथ और जब आप खुद ग्रो करोगे तब आप समाज को ग्रो कर पाओगे। तो जब हमारा फिटनेस का और स्वास्थ्य का, योग का जो संकल्प है वो अगर ध्यान में और ईश्वर की प्रति भी परिवर्तित हो जाता है तो अंदर भौतिक ज्ञान भी पहुंचता है, दिव्य ज्ञान भी पहुंचता है और आध्यात्मिक ज्ञान भी पहुंचता है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम बरेली रीजनल वर्कशॉप में सैकड़ों बस चालकों, कंडक्टर व कर्मचारियों को कई विषम परिस्थितियों में भी तनाव मुक्त ड्राइविंग और कार्य कैसे किया जाए, इस पर विशेष जानकारी देने के लिए ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीके अनुराग ने बताया कि जिस प्रकार बस यात्रा के दौरान यात्रीगण अपनी यात्रा की जिम्मेदारी बस चालक को सौंपकर निश्चिंत रहते हैं, ठीक उसी प्रकार हम स्वयं को नशे जैसी बुरी आदतों से मुक्त कर एक परमात्मा को अपने जीवन की बागडोर सौंपकर ट्रस्टी भाव से चलें तो तनाव मुक्त जीवन बना सकते हैं। इस दौरान बीके महेश ने ओम शांति का वास्तविक अर्थ समझाया तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के सेवा प्रबंधक धनजी राम ने कर्मचारियों से अपनी बुराई छोड़ने और राजयोग को जीवन में अपनाने की बात कही। सभी अपने आप से पूछें मैं कौन हूँ, तो क्या हमारे अंदर कौन सा आंसर आएगा। हम अपना नाम उनको देते हैं, वही हम बताएंगे कि हम ये हैं, हम ये करते हैं, लेकिन परमात्मा कहते हमारा सत्य स्वरूप नहीं। हमारा जो सत्य स्वरूप है वो आत्मा है। आज के बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।